हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो रही होगी अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। तो आज की क्लास में हम क्लास नंबर 20 में आज हम वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेके आए हैं, जिसके बारे में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताऊंगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो आपका टाइम वेस्ट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मतलब मैंने अभी तक जितने भी वीडियो दिए हुए हैं, सभी में मैंने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो प्रीवियसली में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज की क्लास में कुछ मैं ऐसे करने वाला हूं कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है, उसके कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बैठ जाइए कॉपी पेन लेके, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से प्रिपेयर नहीं करेंगे, चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन नहीं हो सकती है ना। तो एक टाइम के बाद हमको रिवीजन करना पड़ता है ना। वही है, इसीलिए कहते हैं कि आप नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। चलते हैं फिर, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की, जिनके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। देन हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनके क्वेश्चन जो है, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा के देखेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे 100 टाइम। तो वही है, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी टेट की कर रहे हैं या सुपर टेट की कर रहे हैं, जिनमें भी सीडीपी आती है, तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, तब भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस अपलोड करते रहते हैं। और अगर आप डेमो देने के लिए जा रहे हैं कहीं के लिए, तो आप डेमो का टॉपिक लिखिए, बस आप साइंस का टॉपिक होना चाहिए। मैं आपके लिए डेमो क्लास में जो है वीडियो बना दूंगा अच्छे से। क्लियर? तो आज वो क्वेश्चन बनेंगे जो प्रीवियस में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर? चलते फिर, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। वैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में क्या बात कही है, थोड़ा मैं बता दूं। देखो, अगर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करी जाए, तो इनके बारे में कहा तो इन्होंने कल्चरल टूल यानी इन्वायरमेंट और समाज को बहुत बड़ा रोल दिया हुआ है। यानी इन्होंने कहा है कि हमारे डेवलपमेंट में समाज का बहुत बड़ा रोल है। यानी इन्होंने कहा है कि हमारा इन्वायरमेंट जो होता है, यानी जिसके आसपास हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, ये बहुत मायने का रखते हैं हमारे जो है डेवलपमेंट में, यानी हमारी विकास की प्रक्रिया में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सीडीपी। क्या पढ़ रहे हैं? सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं बाल विकास। क्या पढ़ रहे हैं? बाल विकास। और जहां पे आपको बच्चा एक्टिव दिखे, आप उस ऑप्शन के साथ में जाइएगा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन अगर वाइगोत्स्की की बात आ जाए, तो ये एक रचनाकार है। क्या है ये एक रचनाकार है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे थे कि वाइगोत्स्की के बारे में, तो ये एक रचनाकार है। और इन्होंने कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो समाज से अंतः क्रिया करके सीखते हैं। यानी इन्होंने बोला है कि बच्चे जो होते हैं वो समाज से अंतः क्रिया करके सीखते हैं, यानी इंटरैक्शन करते हैं। जब लोगों से मिलते हैं तो उनके थॉट प्रोसेस चलते हैं, यानी कैसे अनुकरण करके, ऐसे बोल सकते हो, बच्चे जो होते हैं समाज में रह के अनुकरण करके सीखते हैं। ये बोला है स्किनर ने। क्लियर? तो ये हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाइगोत्स्की एक रचनाकार है, जिन्होंने समाज को बहुत बड़ा रोल दिया है। इनके सिद्धांत का नाम है वाइगोत्स्की के वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, उसको बोलते हैं सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी क्या, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से इनकी थ्योरी को जाना जाता है। क्लियर इतनी बात? चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। लिखा हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। यानी किस पे पड़ने वाले विकास पे प्रभाव जो है व्याख्या करता है। कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि जो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, वो किस चीज पर प्रभाव डालता है, आपसे ये पूछा गया है। चलिए फर्स्ट में लिखा हुआ है जैविक परिपक्वता। देखो, अगर जैविक की बात करी जाए, यानी अगर हेरिडिटी की बात करी जाए, यानी आनुवंशिकता की बात करी जाए, तो इसके बारे में प्याजे ने बताया हुआ है। किसने? प्याजे ने बताया हुआ है, ना कि वाइगोत्स्की ने। प्याजे कौन है? प्याजे भी एक रचनाकार है। कौन है? प्याजे भी एक रचनाकार है, जिन्होंने विकास की प्रक्रिया को, यानी डेवलपमेंट की प्रक्रिया को 4 स्टेजेस में बांट दिया हुआ है ना। तो ये जो है प्याजे, और प्याजे ने आनुवंशिकता को बहुत महत्व दिया हुआ है, ना कि हेरिडिटी को, मतलब ना कि जो है समाज को। तो यहाँ पे प्याजे ने ये बात कही थी, वाइगोत्स्की ने तो कही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब आगे आएंगे आरोपण प्रतिरूप नैतिक। नैतिक की बात करी जाए, तो इनके बारे में कोहलबर्ग ने बताया हुआ है। किसने? कोहलबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने नैतिक विकास के बारे में बताया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। पुरस्कार और दंड व्यवहारात्मक, तो इसकी बात यहाँ पे तो करी नहीं जा रही, यानी पुरस्कार दंड वगैरह की यहाँ पे बात
नहीं करी जा रही। तो हमारे पास एक ही बचा हुआ है, सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक, यानी हम क्या करते हैं, वैगोत्स्की का सिद्धांत जो होता है वो मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चरल टूल होते हैं उन पे प्रभाव डालता है, संज्ञान पे प्रभाव डालता है। यानी आपका दिमाग, जैसे लोगों के बीच में आप रहते हो, आपका नेचर, आपका दिमाग, आपका यानी जितनी भी चीजें हैं, आपका नेचर उन्हीं के अकॉर्डिंग हो जाता है जैसे लोग आपके पास रहते हैं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिविटी से, यानी जो 2-4 दोस्त बनाइए जो पॉजिटिव रहते हैं और आपको भी पॉजिटिव करें। ऐसा नहीं कि ये दुनिया वैसे भी 99.9% निगेटिव लोगों से भरी पड़ी है ना। आप कोई भी काम करने जाओगे, वो पहले से आपसे बोलेगा यार तेरे खानदान में तो किसी ने किया नहीं, तू कैसे कर पाएगा, है ना। तो ये बातें होती रहती हैं, आप पॉजिटिविटी के साथ में रहिएगा, 1-2 दोस्त बना के रखिए जो पॉजिटिव रहते हो बस, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रभाव डालेगा वो सांस्कृतिक उपकरण से डालेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है जो समाज से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा रोल देता है, बहुत इंपॉर्टेंस देता है कि हमारा वातावरण कैसा है और हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। क्लियर। चलिए आप पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है। फटाक से पढ़िए, जवाब दीजिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पढ़िए और स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ही मारते रहिए ताकि एक बार आप रिवाइज कर लोगे, है ना। चलिए, लिखा हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, यानी इनका जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, उसमें एक अध्यापिका को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्या बताना चाहिए, ये कहा जा रहा है। यानी यहाँ पे एक अध्यापिका एक क्लासरूम में पढ़ा रही है, जहां पे कहा जा रहा है कि वो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसके बारे में क्या कहना चाहेगी, क्या कहेगी, कैसे पढ़ाएगी। देखो लिखा हुआ है, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। देखो अभी आप सोच रहे होंगे पाढ़ क्या होता है। देखो मैं पाढ़ के बारे में आपको बताऊं, पाढ़ जो है इसको बोलते हैं मदद, यानी ये है सपोर्ट, क्या है, ये है मदद, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, या इसको मचान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मचान। यानी पाढ़ वो होता है, जैसे मान लीजिएगा आप एक टीचर हैं और क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया और बच्चा कहीं पे अटक रहा है, मान लीजिए बच्चा उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा है, तो आपने क्या किया, कुछ इशारे दिए, मतलब कुछ संकेत दिया, कुछ आपने मदद की उसकी, है, जिसकी वजह से बच्चा अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। एग्जांपल फॉर दैट, तो वहां पे क्या, वो पाढ़ होती है। पाढ़ को बोलते हैं इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग, या फिर इसको और भी वर्ड आपके सामने लिख के आएगा, मचान लिख के आ सकता है ना, सपोर्ट लिख के आ सकता है, मदद लिख के आ सकता है। जहां पे भी सीडीपी में आपको दिख जाए कि टीचर या कोई भी इंसान किसी की मदद कर रहा है, स्कैफोल्डिंग कर रहा है, तो वहां पे पाढ़ होती है। क्या होती है, पाढ़। तो यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल सही है ना। तो ये बात तो वैगोत्स्की के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि वैगोत्स्की की थ्योरी में ही संकेत और इशारों को पाढ़ बोला गया है। क्लियर। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास। देखते हैं इसके कोई बेस्ट मिल जाए इससे तो उसके साथ जाएंगे। लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये तो ऐसी बात है, ये अपने आप में बहुत ही निगेटिव बात बोली गई है कि विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध। भाई आप बच्चे जो हैं डिस्कस कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं, सहयोगात्मक अधिगम कर रहे हैं, तो वहां पे आप प्रतिबंध क्यों लगाओगे। बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर ग्रुपों में सीखते हैं। आप मेरी एक बात याद रखिएगा, बच्चों को सेपरेट नहीं करना है, ठीक है, कि तुम होशियार बच्चे हो, तुम मंद बुद्धि के बच्चे, तुम्हारा आईक्यू लेवल ज्यादा है, तुम्हारा कम है, तो हम इनको अलग अलग बढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सभी को एक साथ लेके चलना है। क्लियर यहाँ पे। तो आपको प्रतिबंध नहीं लगाना है, उनकी इस बात को बढ़ावा देना है कि वो साथ में पढ़े, डिस्कस करें आपस में। क्लियर। तो गलत हो गया। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण क्या लिखा हुआ, हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया, अधिगम क्या होता है, जहां पे आप रूल रेगुलेशन, यानी किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी प्रोसेस को सीखने के लिए आप रूल रेगुलेशन पढ़ते हैं, तो वो होता है अधिगम। लिखा हुआ है विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली को अपनानी चाहिए। क्यों हस्तक्षेप क्यों होगा भाई वहां पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा वैगोत्स्की की थ्योरी में MKO के बारे में, मोर नॉलेजेबल देन अदर, यानी इनकी थ्योरी में हम अपने से बड़ों लोग, जो हमसे बड़े हैं या किसी भी फील्ड में वो ज्यादा जानते हैं हमसे, मोर नॉलेजेबल, जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना, तो उनसे हम सीख सकते हैं। क्लियर। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। हस्तक्षेप लिखा हुआ है विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। ये क्या बात, नकारात्मक, आप बच्चों को निगेटिविटी क्यों फैलाएंगे बच्चों के बीच में, है, उनको पॉजिटिविटी के साथ में रहना है ना, तो आप निगेटिव बातें क्यों बताओगे उनको। तो ये तो गलत हो गया अपने आप में। एक ही बचा हुआ है हमारे पास, जो है फर्स्ट ऑप्शन की, विद्यार्थी जहां पे भी अटक रहा है, बच्चा जहां पे भी अटक रहा है, आप उसको थोड़े से संकेत दीजिए, इशारे दीजिए, जिसकी वजह से वो अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे, एकदम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मारिए स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। पढ़िए जरा फटाक से, क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए कि यहां पे क्या कहा जा रहा है। देखो, मैंने जितनी भी क्लासेस दी हुई है सभी में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है आपको। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो जुड़ सकते हैं, और अगर आपको इतना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। क्या लिखा हुआ है कि समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुधारित करता है, यानी ऐसा क्लासरूम का कौन सा माहौल होगा, क्लासरूम में ऐसा क्या किया जाए जिससे क्या होगा, संज्ञान को और अच्छा किया जा सकता है। संज्ञान मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका दिमाग चलता कैसे है, आप बातें कैसे करते हो, आप मोटिवेट हो कैसे हो, यानी ये सारी बातें संज्ञान आपके दिमाग से रिलेटेड है। और आपका दिमाग अच्छा कब चलेगा, यानी दिमाग पढ़ाई से रिलेटेड आपका ज्ञान जो होगा कब बढ़ेगा, आप क्लासरूम में क्या करोगे, क्लासरूम का माहौल कैसा होना चाहिए, क्या वो मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण होना चाहिए, यानी आपको सारा मटेरियल मिलना चाहिए। और मुद्रक संपन्न का मतलब है जो क्लासरूम है वो प्रिंट रिच होना चाहिए, मतलब जहां पे भी आप बैठते हैं तो आपका जो क्लासरूम होना चाहिए वहां पे तरह तरह की जो चीजें हैं जिनसे आप सीखते हैं, मतलब वो चार्ट वगैरह लगे होने चाहिए, आपका क्लासरूम है बहुत ही डेकोरेट होना चाहिए उन चीजों से जिन पे आपके लायक चीजें हो, जैसे सीखने के लिए उन पे आपकी नजर पड़े तो आप देख देख के सीखो उनको ना। तो क्लासरूम का माहौल प्रिंट रिच होना चाहिए, तो ये बात तो एकदम पॉजिटिव है, और आपको संसाधन भी मिलने चाहिए, है ना। तो ये बात एकदम पॉजिटिव बोली गई है। अब हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला, भययुक्त और धमकी भरा, आप बच्चों को धमकी देंगे, मारेंगे अगली बार तुम्हें अगर पढ़ के नहीं आया, ये नहीं करके आया, वो नहीं करके आया, बच्चों के साथ में ये तो आपको करना ही नहीं है। मतलब अगर आपने भययुक्त या मार पिटाई करी तो आपको पता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एकदम मना कर रखा है कि आप बच्चों को मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, मार तोड़ उनको सकते ही नहीं है, बिल्कुल अलाउ ही नहीं है। क्लियर यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया अपने आप में। आगे आइए, क्या लिखा, अगम्य और बहिष्कारी, ये बात बहिष्कार किसी का थोड़ी ना करना, किसी की बेइज्जती थोड़ी नहीं करनी वहां पे है। उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यानी केवल आप उपदेश दोगे और बच्चा केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा, ऐसा केवल होना है। अरे यार उनको आप चारों तरफ से जो है संसाधन जो है अवेलेबल कराइए ताकि बच्चा हर तरफ से सीख सके, और आपस में उनके कंपटीशन, उनको सेपरेट करने की जगह उनमें कोलैबोरेट डिस्कशन करवाइए, चर्चाएं कराइए टॉपिक पर, तो बच्चा जल्दी सीखेगा, है ना। तो हमें बच्चा यहीं पे एक्टिव दिख रहा है, कहां पे, जहां पे वो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट में रह रहा है और उसको संसाधन मिल रहे हैं। तो हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ में। क्लियर, हमारी स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिएगा, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पार्ट सपोर्ट मचान वाला। फटाक से जवाब करेंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या लिखा हुआ है कि जब एक शिक्षिका, क्या लिखा हुआ है, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तब यह मदद क्या कहलाती है। यानी एक टीचर जो है क्या कर रही है, कह रही कि एक टीचर जो है बच्चे को बार बार मदद दे रही, सपोर्ट दे रही, बच्चा बार बार अटक रहा है। मान लीजिएगा क्लासरूम में शिक्षिका ने कुछ ऐसा वर्क दिया हुआ है जिसमें बच्चा बार बार अटक रहा है, तो टीचर शिक्षिका क्या कर रही है, बार बार उसको इशारे दे रही, सपोर्ट कर रही है और वो मदद करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से बच्चा लास्ट मोमेंट यानी सक्सेस हो गया उस काम में, उसने काम को कर लिया यानी सॉल्व कर लिया। तो ये मदद जो शिक्षिका ने करी है बच्चे की, ये मदद क्या कहलाएगी बोल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैं बता चुका था कि पाड़ जो होती है अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है, मदद को ही पाड़ बोलते हैं, यानी मचान भी बोलते हैं, सपोर्ट भी बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। तो ये मदद होती, कोई प्रत्यक्ष निर्देश नहीं दे रही, अनुकूलन के बारे में बात यहाँ पे नहीं हो रही, पुनर्वलन के बारे में बात नहीं हो रही। अनुकूलन वो होता है जब हम अपने किसी भी माहौल के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं वहां पे, तो वो अनुकूलन होता है। क्लियर, तो हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ में, पाड़ के साथ में, कि हमारा मचान ऑप्शन जो है, यानी फर्स्ट ऑप्शन एकदम क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात बोली जा रही है। चलिए देखो, पढ़िए और जवाब दीजिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में जाना जाता है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर भी समास के बारे में बात आ जाएगी तो समास के बारे में किसने कहा है, वैगोत्स्की ने कहा है, यानी इंपॉर्टेंस समास को वैगोत्स्की ने दी हुई कि हमारे आसपास के लोग और आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि सामाजिक यानी जो रचनावादी, कवि रचनावादी कौन है, रचनावादी भी हमारे वैगोत्स्की हैं, हालांकि प्याजे भी रचनाकार है। क्लियर, तो लेकिन समाज यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो समाज जुड़ा हुआ है इसलिए हम जाएंगे वैगोत्स्की के साथ में। क्लियर, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में बताया हुआ है, तो डी ऑप्शन के साथ में हम जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात बोली जा रही है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, पढ़िए जरा और जवाब देने की कोशिश फिर से कीजिए कि क्या यहां पे बोला जा रहा है। देखो लिखा हुआ है कि एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं, मान ली एक क्लासरूम है जहां पे विद्यार्थी क्लासरूम में अपना वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक को समझ रहे हैं, यानी प्रत्येक को समझ रहे हैं, यानी प्रत्येक उपसर्ग के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 3, 4, 5, 6 इन क्लास में आपने इजीली पढ़ लिया होगा ना। तो आपको मैं बता दूं सीटेट में चाहे यूपीटेट में आपको ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। पैसेज आता है वहां पे हिंदी में, जैसे मैं हिंदी पैडोलॉजी करा चुका हूं आपको पूरी, मैंने गद्यांश के बारे में पद्यांश के बारे में आपको बेहतर तरीके से बता रखा है, मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप 10-15 वीडियो होंगे उसमें, उसको देख लीजिए, आपकी हिंदी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। और ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पे नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 नंबर का पेपर होता है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको केवल 82 मार्क्स लाने होते हैं, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं। 30 मार्क्स में आता है हर सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है यहाँ पे, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सीडीपी और मैथ हो गया, साइंस हो गया। क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, क्लासरूम है जहां पे बच्चे वर्क कर रहे हैं तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखता है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह उन्हें इशारे व समूह संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? चलिए यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, देखो यहाँ पे सिंपल बात बोल रही है, एक क्लासरूम है जहां पे टीचर जो है बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं और कोई वर्क कर रहे हैं। क्लियर? बच्चे वर्क को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सपोर्ट की जरूरत है, तो शिक्षिका क्या कर रही है, बार बार मदद दे रही, संकेत दे रही है। अगर वैगोत्स्की का मतलब 5 नंबर में 4 नंबर में तो आएगा ही आएगा, मतलब पार्ट से रिलेटेड, यानी इससे तो आना ही आना है, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे 110%। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा आप क्वेश्चन का आंसर इजी तरीके से वहां पे दे पाएंगे, लेकिन अगर आपने जो है प्रीवियस से नहीं लगाए हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप इजीली वहां पे पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर है। क्या लिखा हुआ है, संकेत और इशारे दे रही है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है यहाँ पे? देखो आपने क्या किया, टीचर ने क्या किया, उसकी मदद कर दी और फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया कि भाई मैंने मदद कर दी है, अब आप अपने पास से करो। तो बच्चों ने क्या क्या कर लिया होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या वो अनुबंधन है, क्या वो निष्क्रिय अनुकरण है, क्या वो रटना तो बिल्कुल है ही नहीं आपको, है ये पार्ट है, क्या है, मचान है, इसका फोल्डिंग कर रही है शिक्षिका यहाँ पे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात बोल रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, भाषा व सोच का, भाषा व विचार के बारे में बात बोली जा रही है, यानी आपकी लैंग्वेज और थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी भाषा और विचार यानी सोच आपकी कैसी है उसके बारे में बात करी जा रही है। तो ये क्या है, देखो भाषा जो होती है वो एक संप्रेषण का माध्यम होती है। आप सपोज दैट आप इमेजिन करिए कि अगर लैंग्वेज ना होती तो क्या होता, मतलब अगर भाषा ना होती तो क्या हम आपको अपनी बातों के थ्रू आप तक पहुंचा पाते अपनी बातें, क्या आपकी बातें हम समझ पाते? तो भाषा जो है वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, मतलब एक संप्रेषण का माध्यम है ना, जिसकी वजह से हम अपने विचारों को, अपने भावों को आप तक पहुंचा पा रहे हैं, है ना, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते, एक दूसरे की बातों को समझ पाते। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। और लैंग्वेज और विचार, आपका विचार की, देखो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, जैसे आपके थॉट होंगे, जैसे आपके विचार होंगे, वैसे आपकी भाषा होगी, है ना। जिस तरीके से आप सोचते हो, जैसा आपका माइंड सेट है, आप बोलते भी तो वही तरीके से हो, है ना। तो आप क्या कहोगे, ये दोनों प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी भाषा और विचार या सोच, आपकी थिंकिंग जो है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल स्वतंत्र है ना। तो एक दूसरे से स्वतंत्र तो नहीं कह सकते, ये आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाषा अलग है और विचार अलग है, आपके दिमाग में कुछ और है और बोलते कुछ और हो, ऐसा है क्या? नहीं। क्या लिखा हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। भैया ऐसा नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र क्यों होगा? आपका जैसा इन्वायरमेंट है, जैसे माहौल में आप बढ़े पले हो, आपके वहां के बारे में आपको सारा नॉलेज है, आप स्वतंत्र क्यों होंगे? है तो ये तो गलत हो गया अपने आप में। क्या लिखा हुआ है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों प्रक्रियाएं आपस में गुथी हुई हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे एकदम पॉजिटिव बात बोली गई है कि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं और एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ में। फोर्थ में बोला गया केवल आनुवंशिकता नहीं, आपके विकास की प्रक्रिया में केवल आनुवंशिकता नहीं, जबकि विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिकता और हेरिडिटी का गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी विकास जो होता है, यानी अगर हम बात करें विकास की, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की प्रक्रिया की, तो डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दोनों का बराबर बराबर रोल है। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल एनवायरनमेंट का रोल है या केवल आनुवंशिकी का रोल है, दोनों का इंपॉर्टेंस है ना। और वैगोत्स्की ने बताया हुआ है क्या नाम, एनवायरनमेंट के बारे में, और प्याजे ने बताया हुआ है हेरिडिटी के बारे में। क्लियर? तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ में, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात बोली जा रही है। चलिए देखो, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को और जवाब दीजिए क्या बोल रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, यानी किसका मानना है, कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका यह मानना है कि हम समाज में जब रहते हैं तो उन परिप्रेक्ष्य में हमारा ज्ञान, जो हम जिस तरीके से समाज में रहते हैं वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चालते हैं, यानी मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं। देखो यहाँ पे क्या बात बोली रही है कि कौन से वैज्ञानिक ने ये बात कही है कि हम किस तरीके से, जिस तरीके से एनवायरमेंट में रहते हैं तभी हमारी मानवीय गतिविधियां, हमको किस तरीके से बात करनी चाहिए, कैसे एक दूसरे से बोलना चाहिए, ये सारी गतिविधियां, सारे मनोभाव जो होते हैं कब आते हैं, जब हम अपने समाज में रहते हैं। तो ये किसने कहा है, क्या वो जीनोम ने कहा है, वो डेविड ने कहा हुआ है, जीन प्याजे ने कहा हुआ है, या लेव वाइगोत्स्की ने कहा हुआ है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि समाज के बारे में जहां पे बात आएगी, जहां पे मानवीय गतिविधियों के बारे में या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात आएगी, सांस्कृतिक अपने आप में समाज से रिलेटेड है कि समाज जैसा होगा हम वैसे सीखते हैं और हमारी बुद्धि, हमारे विचार सब वैसे चलते हैं जिस तरीके के लोग हमारे आसपास रहते हैं। आप 4 दिन अच्छे लोगों के साथ में, जो पॉजिटिव रहते हैं उनके साथ रहिएगा, 4 दिन के अंदर आपका माइंडसेट बदल जाएगा। मैं गारंटी कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं आपसे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास उत्पाद है किस चीज का, किसका उत्पाद है। यानी इन्होंने बोला अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें और इनके अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो उत्पाद होता है किसका, क्या वो आनुवंशिक का है, केवल अवलोकन का है, सामाजिक संपर्कता का है, अस्मिता का है। देखो आपको कहीं पर ऐसा नजर आया कि समाज की बात करी गई हो, तो आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा, आप पढ़े लिखे हैं, एक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना नॉलेज, इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होगा ही कि हम बात कर रहे हैं वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की ने बोला है सामाजिक संपर्कता के बारे में। देखो ना तो इन्होंने अवलोकन की बात करी, अनुकरण की, है ना तो यहाँ पे आनुवंशिकी की, प्याजे तो है नहीं, प्याजे ने आनुवंशिकी की बात करी है, अस्मिता की बात यहाँ पे करी नहीं जा रही। एक ही बात है कि हम अंतः क्रिया करके सीखते हैं लोगों से, हम क्या करते हैं अंतः क्रिया यानी इंटरेक्शन करके, एक दूसरे से बात करके हम नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, सीखते हैं, है ना। और ये सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा स्टेटस भी रहा है आई एम अ लर्नर, तो मैं हमेशा सीखता हूं और सिखाता रहता हूं। यही चीजें होनी चाहिए आपकी भी लाइफ में कि आप सीखिए और सिखाइए, ये मेरा पैशन है पहली बात तो, है ना। आई हैव फाइव, क्या नाम, सिंपल मैं बोल रहा हूं कि अगर आप सीखते हैं और सिखाते हैं तो इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। पहली बात तो वहां से आपका नॉलेज बढ़ता रहता है ना। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ में जाएं, क्योंकि मैंने देखो अगर आप टीचर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इजी ये होगा कि आप बच्चों के अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि पुराना जमाना चला गया है कि पहले क्या होता था कि बच्चे सोचते थे कि मुझे टीचर कैसा मिलेगा, लेकिन अभी क्या सोच, बच्चे, टीचर सोचता है कि मुझे बच्चे कैसे मिलेंगे। ये रियलिटी है। आई हैव ट्राई टू 5 year टीचिंग एक्सपीरियंस, मैंने 5 साल के अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये देख लिया हुआ कि बच्चे आजकल के कैसे हैं। और देखो मेरा जहां तक रहता है, मैं मतलब हमेशा मैं बच्चों को एक ही जैसे मानता हूँ, मेरे टीचिंग मेथड में ही है ना, कि आई ऑलवेज यूज इमेज कलरफुल प्रेजेंटेशंस, फोकस ऑन द ग्रुप एक्टिविटीज। है, कोशिश किया करो एक्टिविटी कराने की, बच्चों को थोड़ा एंजॉय भी मिलेगा तो, और वहां पे पढ़ा भी पाओगे, और बच्चों का मन भी लगा रहेगा और आपका भी मन लगा रहेगा, है ना। चलिए ये तो बात हो गई, हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ में। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात बोली जा रही है। पढ़िए, वैगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है किस चीज का। देखो फिर से वही बात आ गई, इतने इजी क्वेश्चन है, आप इजीली जवाब दे सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि वैगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के में महत्वपूर्ण योगदान किस बात का, क्या वो पुनर्बलन का है, क्या वो स्कीमा का है, क्या वो अनुबंधन का है, बताइएगा। जब आप किसी नई चीज को अपने दिमाग में फीड करते हो तो वो स्कीमा होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी बात तो हो नहीं रही। प्याजे ने समाज के बारे में बताया हुआ है, तो सांस्कृतिक परिवेश यानी आपके आसपास का परिवेश कैसा है, तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ में जाके, क्योंकि यही हमारा एकदम क्लियर है। और वैगोत्स्की का जहां पे भी नाम आ जाए आप जाइए कल्चरल टूल के साथ में, एनवायरमेंट के साथ में, प्रिंट रिच एनवायरमेंट के साथ में जाएंगे, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो ये मत सोचा करो कि कब जो है नोटिफिकेशन आएगा, कब हम पढ़ेंगे, अपनी तैयारी करते रहो, नोटिफिकेशन जब आएगा तो करते रहना, है। पहले बस सीडीपी तो हमारे यूपी टेट में हो, चाहे सीटेट में हो, चाहे सुपर टेट में हो, सभी में इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ते रहिए, आसान, अपनी तैयारी बेहतरीन रखिए, जब भी वैकेंसी आएगी तुरंत आप मतलब तुक्का भी मारोगे तब भी आप इजीली पास हो जाओगे, जब आप तैयारी पहले से कर रहे होते हो,
है, जब नोटिफिकेशन आउट होता है तब आप पढ़ने की तैयारी करते हो, तो फिर कहां से होगा? है लिखा हुआ है कि लेव वागोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाती है, यानी वैगोस्की के अनुसार क्लासरूम में किस बात को, किस चीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये बात यहां पे बोली जा रही है। और बहुत इजी बताइएगा, क्या वैगोस्की ने रटने में फोर्स दिया हुआ है कि आप रटाओ बच्चों को? तो ये तो अपने आप में बिल्कुल निगेटिव बात है कि आपको रटाना तो है ही नहीं। जहां पे भी आपको दिख जाए रोट लर्निंग के बारे में, आप तुरंत काट दीजिए, क्योंकि वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता जहां पे रटने की बात करी जाए। है सहयोगात्मक सीखने को बिल्कुल सही बात है। इनाम और सजा, आपको बच्चों में ये अफवाह नहीं फैलानी है कि बच्चा अच्छे नंबर ला रहा है, मार्क्स ला रहा है तो आपको इनाम देना है, सजा देनी। सजा तो पहली बात तो आप दे नहीं सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं किया हुआ है। प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को ऐसा कुछ ना है। सहयोगात्मक सीखने को यानी जहां पे बच्चा सहयोग कर रहा होगा, यानी जहां पे बच्चा जो है, यही पे देखो आपको दिख रहा है बच्चा एक्टिव है, जहां पे वो एक दूसरे के से कोलैबोरेट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो अपने आप में बच्चा एक्टिव है ना। तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ में जाके, तो यही हमारा एकदम क्लियर है, क्योंकि ये इसी बात को इंपॉर्टेंस देंगे। यानी क्लासरूम में अगर बच्चों में आपने क्या किया है, सहयोग कराया हुआ है, सहयोगात्मक अधिगम करा रहे हो कि एक दूसरे से डिस्कस करा रहे हो, तो वहां पे बच्चा जल्दी एक्टिव होगा, जल्दी सीखेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात बोली जा रही है। लिखा हुआ है संरचनावाद का सिद्धांत, यानी संरचनावाद का सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में बात की जा रही है। यानी जो संरचनावाद का सिद्धांत है, इसके बारे में क्या कहोगे? सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानना है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते। देखो यहाँ पे पहली बात तो बच्चा बिल्कुल एक्टिव है कि सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, यानी यहाँ पे बच्चा को एक्टिव माना गया है। लर्नर जो है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हम दे रहे हैं आपको, क्योंकि सीडीपी पढ़ रहे हैं, जहां पे बच्चा एक्टिव होगा, आप उस ऑप्शन के साथ में जाइएगा। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि जो अधिगम करता है, जो सीख रहा है, उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक बात है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। क्योंकि प्याजे ने भी बोला हुआ है कि बच्चे जो होते हैं नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी समझ खुद से बनाते हैं, खुद से अन्वेषण करते हैं, है ना। तो ये बात अपने आप में बिल्कुल सही बात लिखी गई है कि जिससे वो अपनी समझ बनाएंगे तो बच्चा अपने आप एक्टिव होगा, है ना। फिलहाल के लिए हम आगे पढ़ लेते, देखिए क्या बोला गया। जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यास्मरण की परीक्षा पर केवल परीक्षाओं पर ही जोर ना दो भाई, हैं, उनको पढ़ाओ। शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका केवल शिक्षिका की भूमिका नहीं, बच्चे की भी भूमिका होनी चाहिए, निष्क्रिय नहीं, सक्रिय होना चाहिए। तो हमारे पास एक ही बचा हुआ है, ए ऑप्शन, जो क्लियर है। और अपने आप में देखो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इजिली जो है आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि हमने 3 गलत वाले काट दिए, सही वाला अपने आप निकल आएगा अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है। पढ़िए, फटाक से जवाब दीजिए, क्या कहा जा रहा है यहां पे। देखिए, देखो पढ़िए जरा। लिखा हुआ है कि लेवागोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि वैगोस्की के अनुसार, यानी लेवागोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता, यानी जो उनके दिमाग की क्षमता है, संज्ञान उनका जो है, वो बेटर कब होगा, जब वो अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों से, यानी एमकेओ की बात करी जा रही है, मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। लिखा हुआ है अपने से अधिक जानकार व्यक्ति, है ना। तो जानकार व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके क्या, जब आप सीखते हो तो ये किस बात पे प्रभाव पड़ता है, यानी आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और आपने उससे कुछ चीजें सीखी हुई हैं, तो ये प्रक्रिया किस पे प्रभाव डालेगी, क्या होगा आपके साथ, क्या इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ये तो गलत बात है। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति से आपको सीखोगे तो प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, तो गलत बात है। नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ेगा यार, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा वहां पे, है, क्योंकि आप उससे मिलके पॉजिटिव हो जाओगे कि कितना अच्छा बंदा है, मुझे उससे कुछ सीखने को मिल रहा है। आगे लिखा हुआ सुधारित होती, बिल्कुल सही बात है। वहां से आपकी जो पढ़ाई, आपका संज्ञान, सब कुछ और बेटर होता है ना। घटने की क्यों भाई। तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ में जाके, क्योंकि यही हमारा एकदम क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओवरऑल आज हम कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जवाब जरूर दीजिए कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। देखो लिखा हुआ है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार, यानी जो हमारे वाइगोस्की हैं, जो एक रचनाकार हैं, इनके बारे में क्या बोली जा रही है। सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। मे भी देखते हैं। सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग नहीं देखा जा सकता है। सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। सीखना सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बल पर निर्धारित होता है। यार ऐसा क्यों, नकारात्मक क्यों होगा, है।
सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाएं व स्मृति के भंडार शामिल होते हैं। सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाएं व स्मृति के भंडार, क्यों भाई स्मृति रटना रटना कुछ नहीं यार आपको। सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव। देखो आपको चारों ऑप्शन, कभी कभी दो ऑप्शन सही दिख सकते हैं लेकिन आपको बेटर के साथ में जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग नहीं देखा जा सकता, यानी आप किसी भी चीज को सीख रहे हो तो उसको समाज से अलग नहीं किया जा सकता। ये एकदम पॉजिटिव बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चा हमको एक्टिव दिख रहा है कि जहां पे क्या होगा, क्योंकि आप किसी भी चीज को जब सीखते हो तो आप इन्वायरमेंट से अलग नहीं हो सकते। मतलब वातावरण को साथ में, इन्वायरमेंट अपने आसपास के बारे में तो साथ में पढ़ना ही पड़ेगा आपको उसके बारे में, है ना। तो आप परिवेश से अलग नहीं हो सकते क्योंकि दुनिया जैसी है, कहीं ना कहीं हमको उसको साथ में लेके चलना है। हम अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकते अगर हमको समाज में रहना है ना। तो हम जाएंगे बी ऑप्शन साथ में जाके, क्योंकि यही हमारा एकदम क्लियर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए लिखा हुआ है, किसने प्रतिपादित किया है, यानी कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं, कौन से रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रतिपादित किया हुआ है कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है, यानी जब आप सीखते कब हो। यानी कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने ये प्रतिपादित किया हुआ है कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है, यानी जब आप सीखते कब हो, जब बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, वही तो बात है। यानी यहाँ पे बोला गया है कि कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया हुआ है कि हम अपने से ज्यादा व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति से जब सीखते हैं तो हमारा ज्ञान और ज्यादा विकसित होता है, यानी हम और ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ पे किसने बोला है, क्या ये स्किनर ने बोला है, वेगोस्की ने बोला है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बोला। देखो यहाँ पे कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में बताया हुआ है, पियाजे ने हेरिडिटी के बारे में बताया हुआ है, स्किनर ने अनुकरण करने पे बताया हुआ है, जब आप किसी को अनुकरण करते हो यानी उसके अनुकरण से सीखते हो। तो यहाँ पे एक ही बचा हुआ है जो हमारा ऑप्शन है सी, लेवगोस्की। हम जाएंगे सी के साथ में, जो हमारा एकदम क्लियर ऑप्शन है। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा डाउट लग रहा हो कि किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को 100% उठा लेंगे जहां पर भी आपको डाउट होगा। फिलहाल के लिए तो सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की है, गड़बड़ तो 100% हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, कहीं पर भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं मानता हूं कि गलतियां हर इंसान से होती हैं और वो मेरे से भी हो सकती हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो मेरे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक यार कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।